सच में 1 घंटे और नहीं मिलता ना ट्रीटमेंट तो मैं वहाँ पे फेंट हो जाती। इंजेक्शंस दिए गए हैं और ड्रिप चली है, पूरा पेन किलर्स दिए गए हैं, टेस्ट हुए बहुत सारे। असली कहानी तो है ना हॉस्पिटल पहुँचने के बाद चालू होती है। ने उसे लिटरली बैक किया है। रात में 1 बजे आई वो भी अकेले और किसी को अलाउ ही नहीं किया। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे डॉक्टर कब देखेंगे, तो बोले कि ये तो जब वो फ्री होंगे तभी देख पाएंगे आप। 1:30 बजे मैं पहुँची हूँ और 3:30 बजे तक मैं ऐसे ही घूम रही थी। जो घर में थी उससे डबल सिचुएशन वहाँ हॉस्पिटल में जाके बेकार हो गई। 911 हम लोगों ने कॉल किया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई 10 मिनट के अंदर। रात निकालना कनाडा में बहुत मुश्किल हो गया था। वो पैरामेडिक्स जो आए थे उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते, सिर्फ पेशेंट जाएगा। स्वाति और मयंक को भी देख लिया तो अच्छा लग रहा है। सब सिचुएशन मैं अकेले ही हैंडल कर रही थी। मयंक को इधर से टेंशन कि यार ये लड़की कैसे कर रही है, कितनी देर लगेगी और डॉक्टर को देखने में, और वहाँ पे बस बैठा दिया मुझे। इमरजेंसी सर्विसेज है आपकी, इज दिस इमरजेंसी सर्विस इफ यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट लाइक दिस। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो टाइटल देख के आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो यस, बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। जो बीच में मेरी कुछ टाइम व्लॉग्स नहीं आए थे तो उसका रीज़न क्या था और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था हेल्थ रिलेटेड, यहाँ पर जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और सब आप लोग को डिटेल में बताने वाली हूँ। इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी और अगर इस तरीके का कुछ होता है तो यहाँ पे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या बेटर हो सकता है और यहाँ के एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं इसी में आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ। डिटेल में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी वीडियो के टाइम से पीछे ले जाती हूँ और आपको बताती हूँ ये टाइम है जब हम लोग इंडिया गए थे और उस टाइम पे मुझे पता चला था कि मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ इस बारे में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, मुझे सरप्राइज़ मुझे वहीं मिला इंडिया में। तो मैं एकदम, क्योंकि हम लोग की ऐसी प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं थी तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा सा मिस हो गया था पीरियड। तो फिर मैं सोचने लगी यार कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभार 1-2 दिन हो जाता था। जैसे ही वहाँ पर हम लोग पहुँचे हम लोग को पता चला कि पॉजिटिव आया था रिपोर्ट में, मतलब हम लोगों ने टेस्ट किया था वो पॉजिटिव आया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि चलो पॉजिटिव है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं और बाकी के फर्दर जितना भी एग्जामिन है वो सब हो जाएगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी टेस्ट वगैरह बोलेंगे वो सब वो हम लोग करा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, सब अच्छा लग रहा था। उस टाइम तो मेरे भाई की शादी भी थी तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो अच्छा है। फिर 5th वीक जब स्टार्ट हुआ तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे 2 वीक और वेट करने के लिए बोला और उन्होंने बोला कि करीबन आप 10 दिन के बाद फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, समटाइम्स 5 वीक में आ जाता है, समटाइम्स 6-7 वीक लग जाता है। तो आप वेट करो। तो हम लोगों ने आने से पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, मतलब हम लोगों की जो फ्लाइट थी वो 6 तारीख की थी तो मैंने 4 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराया। एंड देन वहाँ पे मुझे पता चला था कि बच्चे की हार्ट बीट तो है बट हार्ट बीट बहुत मतलब कम है, जो 100 से ऊपर होना चाहिए वो 76 ही है अभी। देन फिर बाद में पता चला कि ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि बाकी सब तो ठीक है बट उन्होंने हमें हिंट दे दी थी। मेरे को एकदम नॉर्मल लगा क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी में इस तरीके का कुछ ऐसा हुआ नहीं था। जैसा चलता है स्मूथ सारा प्रोसेस वो सब फॉलो किया और सब कुछ बहुत हेल्दी था। बट इस टाइम डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि हो भी सकता है कि ये आगे जाकर ग्रो ना करे और हो भी सकता है कि ये ग्रो कर जाए, तो आप 50-50 चांसेस लेके चलो और थोड़ा अपना ध्यान रखो, हेल्दी चीज़ें खाओ। ये मतलब सब कुछ उन्होंने रिजल्ट अच्छा बताया कि सब कुछ ठीक है, बस कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे थोड़ा डिले ग्रो करते हैं। जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम दिखा रहा था उससे 2 वीक मेरा पीछे चल रहा था ग्रोथ। तो यही टेंशन मुझे लगी हुई थी। फिर हम लोग यहाँ कनाडा आ गए। देन हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ तो टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ बोला है कि 2 वीक बाद एक बार और से आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हार्ट बीट का क्या है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ग्रोथ कैसी चल रही है। फिर मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ पे आए हैं तो पहले फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोग फिर बाकी के फर्दर टेस्ट वगैरह कराएंगे। देन यहाँ पर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किया। वो जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं मैं बीच में डालूंगी, आप लोग देखिएगा। मैं ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पहली बार अपना ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और अभी तक मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया था। ये फर्स्ट स्टेप है, देखते हैं क्या आगे प्रोसीजर रहने वाला है। तो धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी क्लिनिक में आ चुके हैं इसलिए। और
जैसा भी होगा बताती हूँ मैं यहाँ का प्रोसेस। एंड देन फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर के पास पहुँची है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को, पेशेंट को नहीं मिलती है रिपोर्ट, डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुँचती है। मेरे को डॉक्टर का कॉल आया था, देन डॉक्टर बोला कि आप आ जाइए यहाँ पर, मुझे आपसे मिलना है, और ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब आ गई हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ आ गया है, आप एक बार आके मिल लीजिए। तो उस टाइम वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उस टाइम तो रेडियोलॉजिस्ट जो भी थे उन्होंने, एक्सपर्ट ने कुछ जवाब नहीं दिया था, बोलते थे डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट वो बताएंगे। तो अभी हम लोग बस में हैं, कॉल आया था। वैसे यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको कॉल नहीं आया है तो ब्लड रिपोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ नॉर्मल है। अगर कॉल आता है, डॉक्टर बोलता है, तो कुछ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता है रिपोर्ट में, तभी वो बुलाते हैं। डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट तो उस तरीके से डिटेक्ट नहीं हुई है जो अभी लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप 2 वीक और रुको। 14 या 15 वीक में ऑलमोस्ट शायद बोले थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो 2 वीक रुकने के लिए बोला उन्होंने। वो बोला अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसमें पता चल जाए एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, क्यों ग्रो नहीं कर रहा है बेबी, तब ठीक तरीके से भी जाए आगे, और नहीं होगा तो फिर ये ब्लीडिंग हो जाएगा और फिर मिस हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी को जो पसंद होता है वही होता है। बट जैसे ही डॉक्टर को हम लोग दिखा कर आए थे, उसके दूसरे दिन ही ना शाम से मुझे जैसे पीरियड में क्रैम्पिंग होती है वो स्टार्ट हो गई थी। आगे पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन रहने लग गया था, फिर बैक में थोड़ा सा पेन होने लगा। तो मुझे लगा कि शायद जैसे पीरियड्स में होता है हल्का फुल्का पेन, वो सब होने लगा। तो मुझे चांसेस ऐसा लग रहे थे, फिर भी मैं 10% सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, शायद नॉर्मल ही शायद, मे बी ऐसे ही मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर रही हूँ, इसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो मैं कोई, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि अगर नहीं रहा तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये मतलब क्लीन हो जाएगा। और इतना ज़्यादा बस आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके की सिचुएशन रहती है तो आप लोग को डायरेक्ट इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो मैं इनके दिमाग में ये घूम रहा था, वो सोच रहे कि यार ठीक हो जाए ठीक हो जाए, थोड़ा सा हॉट बैग ला रहे हैं, कभी बोल रहे हैं थोड़ा सिकाई कर ले, लेट जा, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने मैनेज किया 2 घंटे, बज गया 8। फिर उसके बाद में फिर भी मेरा पेन कम नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर ऑनलाइन कंसल्ट किया एक डॉक्टर से, इंडियन डॉक्टर थी, वहाँ कंसल्ट किया, इंडिया कॉल मिला के। थोड़ी देर, आधा घंटा ठीक रह रहा है, फिर उसके बाद एकदम से दर्द उठ जा रहा है, इस तरीके का पेन हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि, मैंने उसे सारे सिम्टम्स बताए, तो उन्होंने बोला कि चांसेस है, मतलब मिसकैरेज के चांसेस हो रहे हैं, और आपको जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड कराना है और डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन दर्द धीरे धीरे करके जब बढ़ने लगा, तो डॉक्टर को पूछ लिया कि डॉक्टर कोई पेन किलर ले सकते हैं क्या। तो डॉक्टर ने मुझे, वहाँ पे जो इंडियन डॉक्टर थी, उन्होंने डोलो सजेस्ट कर दी थी कि आप डोलो ले लो, थोड़ा आराम पड़ जाएगा। फिर मैंने वो दवाई ली है, करीबन उसके आधा पौना घंटे बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है, तकरीबन आधा पौना घंटे बाद भयंकर वाला पेन होने लगा। ये सब दर्द सहते 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 11 साढ़े 11 हो गया, और मैं लेट रही हूँ, थोड़ा सा आराम पड़ रहा है, और अजीब सी क्रैम्पिंग हो रही है, मतलब पीरियड्स में जो होती थी मुझे नॉर्मली, उससे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये एक्सपीरियंस मेरा पहली बार था, इस तरीके का कभी कुछ हुआ नहीं है। पहली प्रेगनेंसी में मेरा सी सेक्शन हुआ, तो ना तो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस वाला फीलिंग पता थी, ना मुझे लेबर पेन किस तरीके का होता है वो सब पता था। तो ये मुझे बाद में जाके डॉक्टर ने मुझे बताया। तो उस तरीके का जब पेन भयंकर वाले होने लगे ना, तो मैं तो एकदम बेहाल। और मैं इनने सोच ही रखा था कि, मतलब वो ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट दिन हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन ना बने, कंट्रोल में रहे। बट वो कहते हैं ना, जब होना होता है तो वो हो ही जाता है। इसीलिए रात में हम लोग को तकरीबन 12:30 बजे एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ा। 911 हम लोगों ने कॉल किया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई 10 मिनट के अंदर। फिर पैरामेडिक्स आए, 2-3 लोग थे जो पैरामेडिक्स से आए थे। फिर उन्होंने मेरा पल्स चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, सारे सिम्टम्स जो मुझे हो रहे थे, कितनी देर से हो रहा है, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, कितना टाइम मुझे इस पेन में रहते रहते हो गया, कितनी कितनी देर बाद दर्द उठ रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने नोट डाउन किया। अब हम लोग रेडी हैं कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना है। स्वधी सो रही थी, स्वधी को उठाया है। क्या हुआ कि वो पैरामेडिक्स जो आए थे, उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते हैं, सिर्फ पेशेंट जाएगा। अब इनका और दिमाग खराब, इनके दिमाग में टेंशन कि बच्चा भी है मेरे साथ में, और ये अकेले कैसे मैनेज करेगी ख्याति, और मतलब किस तरीके से होगा, कोई एक जना तो साथ में रहना चाहिए, ये तो ऑलरेडी पेशेंट है, तो कैसे डील करेगी अकेले अकेले इमरजेंसी में। फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप तो जा नहीं सकते हैं, बच्चा भी क्योंकि साथ में आपके, और जब तक मतलब वहाँ पे और भी पेशेंट्स होते हैं, कोविड पेशेंट्स हैं, और भी बीमारियाँ हैं, किसी को फीवर है, किसी को कुछ है, तो इन्फेक्शन वगैरह का भी चांस रहता है। बच्चे को ले जाना हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, और रिस्की भी होता है। तो आप अलग से दूसरे दिन नेक्स्ट डे आइएगा जब वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो और मैं, इनका दिमाग खराब। बैग में उन्होंने बोला आप हेल्थ कार्ड दीजिए, मोबाइल दीजिए, चार्जर दे दीजिए पेशेंट का, और उसके बाद में वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, नर्स है, डॉक्टर है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर उनके भरोसे क्या करें, ऑप्शन कुछ था नहीं। फिर उनके भरोसे मैं रात में 1 बजे गई हूँ।
फिर जब वो एम्बुलेंस में जब मुझे लेके जाने लगे तो उन्होंने जब बोला तो आधा दिमाग तो मेरा ऐसे ही ख़राब था, क्योंकि उस टाइम तो भयंकर पेन होने लगा था। हर 15 मिनट के बाद भयंकर 10 मिनट के लिए पेन हो रहा था। पूरा पेट बहुत अकड़ रहा था और उसके बाद में फिर ठीक हो जा रहा था, 5-10 मिनट ठीक रह रहा था, फिर उसके बाद सेम पेन हो रहा था। तो उस टाइम जो सिचुएशन थी ना, उस टाइम तो सिर्फ उसे भगवान याद आ रहे थे, मैं सच बताऊँ, बहुत बुरा हाल था। और उधर ऊपर से मयंक को भी टेंशन हो रही थी कि अकेले गई है, कैसे मैनेज करेगी। स्वधि भी रो रही है इतनी में, क्योंकि वो उठ गई थी उसको ले जाने के लिए, हमने उठाया था कि चलेंगे हॉस्पिटल, बट वो देख रही है मम्मा मेरी जा रही है एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे, और वो बड़ा परेशान हो रही है और रोए जा रही है, वेयर आर यू गोइंग मम्मा, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से। तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने उनको बोला मैं मैनेज कर लूँगी, आप थोड़ा रुकिए और स्वधि को देख लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद आप आ जाइएगा कैब लेके। फिर देन वहाँ असली कहानी तो है ना हॉस्पिटल पहुँचने के बाद चालू होती है। मैं पहुँचती हूँ, यहाँ पास में है स्कारबो जनरल हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाते हैं। 10 से 15 मिनट लगा होगा एम्बुलेंस में पहुँचने में। वहाँ पहुँचने के बाद स्ट्रेचर ला के रख देते हैं, सारा लाइन से लगे हुए हैं जितने और इमरजेंसी पेशेंट्स हैं वो सब। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे कितनी देर लगेगी और डॉक्टर को देखने में, और वहाँ पे बस बैठा दिया मुझे। बैठाने के बाद सिर्फ एक कार्ड, जो मेरा हेल्थ कार्ड यहाँ होता है, जो यहाँ हेल्थ कार्ड है, वो हाथ में पकड़ने बोला था, और बोला था कि थोड़ा वेट करिए, नर्स आएगी देखेगी। मैं तब से वेट ही कर रही हूँ, भयंकर हाल। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको फ़ोन निकाल के बैग में से बोल दूँ कि मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ करी, मुझे स्ट्रेचर से व्हील चेयर पर उन्होंने ला के रखा। पैरामेडिक्स तब तक थे, जो मुझे लेके गए थे यहाँ से स्टाफ, वो मेरे साथ में था। 3 लोग थे, तीनों लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। फिर उसके बाद व्हील चेयर पर मुझे बैठाने के बाद में वो लोग अंदर ले गए डॉक्यूमेंट सेक्शन में। वहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ, बोला पहली बार आप आए हो या फिर आपका मतलब या और भी विजिट आप लोगों ने की है। तो मैंने सारी डिटेल दी, एड्रेस पूछा था, फ़ोन नंबर पूछा था, हस्बैंड का नाम, और ये सारी डिटेल पूछी थी उन्होंने। वो रजिस्टर करने के बाद में मुझे बोल दिया गया कि आप डॉक्टर अब आपको दिखेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे डॉक्टर कब देखेंगे, तो बोले कि ये तो जब वो फ्री होंगे तभी देख पाएंगे, आपको वेट करना है। ओहो, मैंने 5 मिनट तो वेट किया होगा लगभग। मुझे लगा कि चलो कोई ना कोई तो देख ही लेगा, क्योंकि उस टाइम तो मेरा जो घर में थी उससे डबल सिचुएशन वहाँ हॉस्पिटल में जाके बेकार हो गई। मैं उठ के, मुझे समझ ना आए क्या करूँ। फिर मैंने आराम से व्हील चेयर पर बैठी थी, तो मैं इनको बोला, और वो उनका कंसर्न क्या था कि डॉक्टर ने देखा कि नहीं देखा, डॉक्टर ने देखा कि नहीं देखा, कुछ पेन किलर्स वगैरह दी या कुछ हुआ कि नहीं। मैं बोल रही हूँ कि नहीं, 1 घंटा ऐसे निकल गया। मैं उठ के 2 बार गई हूँ नर्स के पास, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आ जाइए। उन्होंने मुझे ब्लड सैंपल्स के लिए बुला लिया कि थोड़े से ब्लड टेस्ट होंगे, वो देखने पड़ेंगे पहले, फिर आप वेट कीजिए थोड़ी देर, डॉक्टर आएगा और देखिएगा। और मेरे सामने करीबन 5 से 6 पेशेंट्स भी बैठे हुए थे। कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं लग रही थी, किसी का फ्रैक्चर था हाथ में, किसी को बहुत कफ हो रहा था, मास्क वगैरह सबने लगाया हुआ था, तो वो बैठे हुए थे। कि कोई अपने पेशेंट्स के साथ, कोई बहुत एजेड लेडी थी उनके साथ में कोई बैठा हुआ था। तो इस तरीके से 3-4 लोग और बैठे हुए थे। और मैं वहाँ, मैंने आओ देखा ना ताओ, एक सोफे से पड़े हुए थे, बार बार पैरों को मोड़ के एकदम ऐसे पेट पकड़ के, लिटरली ऐसे पेट पकड़ के मैं बैठी हुई हूँ। मैंने शूज़ उतार दिए और मैं मतलब मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि किसी तरीके से मुझे राहत मिल जाए बस। फिर उसके बाद हम लोग मैं बार बार नर्स के पास उठ के जा रही थी, और मैंने उसे लिटरली बेग किया है। मैंने उसे बहुत, इतना ज़्यादा मैंने कभी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करी, क्योंकि मेरी हाल, अगर मुझे सच में 1 घंटे और नहीं मिलता ना ट्रीटमेंट, तो मैं वहाँ पे फेंट हो जाती। इमरजेंसी की सिचुएशन मैं आपको कनाडा में बता रही हूँ। फिर मुझे नहीं हुआ कंट्रोल, क्योंकि मेरी आँखों आंसू आ रहे थे, बहुत रो रही थी, दर्द के मारे बेहाल हो रखी थी मैं। मेरे को हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं कुछ बोलूँ या लड़ूँ किसी से। फिर भी नर्स को मैंने मुझे उस टाइम इतनी खुंदस चढ़ी हुई थी, फिर भी मैंने बोल दिया कि क्या इमरजेंसी सर्विसेज है आपकी, इज़ दिस इमरजेंसी सर्विस, इफ़ यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट लाइक दिस, कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर इसका मतलब क्या रहा इमरजेंसी का। मैंने फिर मन में तो आ रहा था बहुत कुछ बोलने का, लेकिन उस टाइम मैं बस अपने आप को संभाल रही थी कि कैसे भी करके मैनेज कर लूँ, पेट संभल जाए, मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। बट वो दर्द कम नहीं हो रहा था और हैवी ब्लीडिंग और हो गई। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, आप मुझे प्लीज़ रूम में ले जाओ, मुझे डॉक्टर चाहिए, आई नीड डॉक्टर, आई नीड हेल्प। लिटरली मैं बैक कर रही हूँ आपसे। जब ये सिचुएशन हो गई ना, उसके बाद में फिर जो आसपास के जो पेशेंट्स थे उन लोगों ने मुझे बोला कि अरे आपकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मतलब तो इनको तो सीरियस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, हम लोग तो वेट कर लेंगे। मतलब वो लोगों ने इतना थोड़ा कंसर्न दिखाया, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, ऐसा लगा कोई है साथ में। फिर एक कोई लेडी थी, वो नर्स को बार बार जाके बोल रही थी कि आप इनको एडमिट करो, आप डॉक्टर के पास लेके जाओ इनको, आपने इन्हें एडमिट क्यों नहीं किया, वार्ड में क्यों नहीं लेके गए, रूम में लेके जाओ, इनकी सीरियस कंडीशन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है,
एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगी तो फिर शरीर में बचेगा क्या। वो उसको यही समझा रही थी अपने तरीके से। फिर उसके बाद में ना उन लोगों ने जब 2-3 लोगों ने प्रेशर दिया, फिर मैं भी पहुंच गई कि मैम मेरे से नहीं सहन हो रहा, प्लीज़ मुझे डॉक्टर दे दीजिए, मुझे बहुत बुरा हाल। ये सारा कार्यक्रम 2 से ढाई घंटे चलता रहा। 1:30 बजे मैं पहुंची हूँ और 3:30 बजे तक मैं ऐसे ही घूम रही थी। मतलब मेरे इधर उधर कभी बैठ रही हूँ, कभी वॉक कर रही हूँ, कभी सोफे पे बैठ रही हूँ, कभी नर्स को बार बार जाके बोल रही हूँ। यार इस तरीके की अगर सर्विसेज देंगे तो फिर इमरजेंसी का मतलब ही क्या है यहाँ पर। तो वो चीज़ मैंने सुन रखी थी कि यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज बहुत ही बेकार रहती है। इमरजेंसी का मतलब भी आपको 5 से 6 घंटे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, किसी के बच्चे का, किसी ने अपनी फैमिली का। तो वो चीज़ मुझे पहले ही दिमाग में क्लिक करके बैठी हुई थी कि इमरजेंसी में मुझे तुरंत तो ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार जाके नर्स को बोल रही थी। बट और लोगों ने जो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, और उसके कहने पर मुझे नर्स ने फिर बोला कि ठीक है हम आपको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में मुझे रूम में लेके गए, बोले लेट जाओ। और मुझसे जैसे ही मैं लेट रही हूँ और डबल पेन, मैं बेड चल रही हूँ तो वो मुझे बोल रही है आपको चलने मना किया है, आप प्लीज़ लेट जाओ। मैं कहा मैं नहीं लेट सकती। और मुझे पता है एक कंसर्न ये भी था कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से रूम में लाके इन लोगों ने रख दिया है कि फिर उसके बाद डॉक्टर ही ना आए, रूम में लाके तो रख दिया, पता चला, इसके लिए भी मैं वेट कर रही हूँ। मैं रूम से लिटरली चिल्लाती रही हूँ कि नर्स नर्स आई नीड हेल्प, आई नीड डॉक्टर, आई एम हैविंग पेन, आई एम हैविंग पेन। तो इस तरीके का मैं बोलती रही, भयंकर चिल्लाई हूँ, रोती रही हूँ, बुरा हाल। वो आप सिचुएशन देखेंगे ना मेरी, तो आप देखेंगे, मैं लास्ट में सारी वीडियो डालूंगी। और उसके बाद भयंकर बुरा हाल था। फिर मुझे डॉक्टर मिला, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पहले मुझे पेन किलर दिया, ड्रिप चली है। फिर रात में 4 बजे मुझे रूम में लेके गए, 4 बजे मुझे इलाज दिया। 1:30 बजे, 1 बजे का मैं यहाँ से निकली हूँ घर से, 4 बजे मुझे ट्रीटमेंट मिला है। लकीली मैं तो ये मानती हूँ, जिस हिसाब से 4-4 5-5 घंटे लोगों को वेट करना पड़ता है, मुझे 2 से ढाई घंटे के अंदर मिल गया ट्रीटमेंट। और वो भी शायद मैंने अगर इतना ज़्यादा फोर्स ना किया होता तो वो लोग बैठने के लिए ही बोलते रहते। मतलब ये सब सिचुएशन मैं अकेले ही हैंडल कर रही थी। मैं को इधर से टेंशन कि यार ये लड़की कैसे कर रही है, और बार बार वो पैनिक हो रहे हैं, कह रहे हैं अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिला, 2 घंटे बीत गए। मैंने तो तुझे इसीलिए भेजा था कि वहाँ पे डॉक्टर देख लेंगे, सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, बट नहीं हुआ। और इधर से ये परेशान कि मैं क्या करूँ, रात में किसी को बुलाऊँ, किसी दोस्त को, रात का टाइम था, हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे। फिर उसके टाइम ये लगता है ना कि यार सब अपनी फैमिलीज, छोटे बच्चे वाले हैं, तो इसलिए लगता है कि यार किसी को डिस्टर्ब नहीं करना जब तक बिल्कुल एकदम पैनिक वाली सिचुएशन या बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं जाती। फिर जब देखा 4 बजे ट्रीटमेंट मिल गया है, तो मेरे को जब थोड़ा ड्रिप चली है, पेन किलर मेरे को दिया गया है, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। देन उसके बाद मैंने मयंक को कॉल किया और बोला कि अभी मुझे डॉक्टर ने देख लिया है, उन्होंने पेन किलर दिया है, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे रात में, एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा मुझे बोलेंगे। फिर उन्होंने मेरा पेल्विक एग्जाम किया था। फिर वो करने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स, क्लॉट्स वगैरह होंगे वो सब अभी क्लीन कर देंगे, देन आपको थोड़ा पेन में रिलीफ आएगा। बट परमानेंट पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था पेन किलर देते रहेंगे सो दैट आपका पेन ना आए। बाकी आपकी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट वो जो दूसरे दिन आएंगी मॉर्निंग में, वो आपको देखेंगी, देन उसके बाद में आप डिस्चार्ज होगे। तो मैं वेट करी थी, मेरे को ये था कि चलो मेरे पेन में आराम है। फिर मैं कुछ टाइम आने के लिए कर रहे थे कि तू रूम में शिफ्ट होगी, मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा अभी मत आओ, स्वदी सो रही है, परेशान हो रही है, मेरे को ट्रीटमेंट मिल गया है, मैं मैनेज कर रही हूँ, इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप सुबह आना। तो वो फिर सुबह करीबन 6 बजे वो उठे हैं, स्वदी को उठाया, रेडी कराया। सुबह 7 बजे ये लोग रूम में पहुंचे। उसके बाद की प्रक्रिया आप देख लीजिए। मेरे बैग में डाल दो। अभी थोड़ी हालत पहले से बेटर है, ये तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और अभी स्वदी और मयंक को भी देख लिया तो अच्छा लग रहा है। अभी डॉक्टर को दिखाया, स्वदू हमारी देखो डॉक्टर बनने आ गई है। स्वदू, ए स्वदू हाय कर दो, बाय। हैं हाय बोला, बाय कर दो, बाय। रात में इमरजेंसी में शिफ्ट होना पड़ा, इतना बुरा हाल था, भयंकर वाला। मतलब रात में 1 बजे आई, वो भी अकेले, और किसी को अलाउ ही नहीं किया बच्चों के साथ। बच्चा घर पे था। स्वदी कम दिस साइड। और अकेले आके इतना मुश्किल से 2 से ढाई घंटे, 2 घंटे तो यहीं बैठे, इमरजेंसी में पेन को सहना पड़ा। उसके बाद कुछ यहाँ पर आके अटेंड किया गया डॉक्टर के थ्रू, नर्स के थ्रू। इतना बुरा हाल था। फिर उसके बाद पेन किलर्स दी, और एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी घर में शाम से। थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मुझे क्रैम्पिंग सी आ रही थी, और बहुत ज़्यादा बीच में पता है आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब हुआ था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ड्राउजी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और
अभी लेकिन कल रात से ना जब ट्रीटमेंट हुआ है, इंजेक्शंस दिए गए हैं और ड्रिप चली है, पूरा पेन किलर्स दिए गए हैं, टेस्ट हुए बहुत सारे, तो अभी मुझे थोड़ा रिलीफ है। पहले अल्ट्रासाउंड होने के बाद में थोड़ा मेडिकेशन चलेगा बोल रही है डॉक्टर। लेट्स सी, अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है। सुबह से 11 बज गया। मयंक आए हैं सुबह 7 बजे और सदी को लेके सदी की नींद पूरी करा के, क्योंकि वो बहुत घर में भी बहुत परेशान हो रही थी। फिर हमने मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर मैं आई, फिर उसके बाद में सारा प्रोसेस हुआ, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। फिर वो करते करते लगभग आधा पौना घंटा निकल गया। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा वेट किया और इतना बुरा पेन था मुझे कि मेरे आँख से आंसू आ रहे थे। इतना बुरा हाल था कि मैं बता नहीं सकती। ये कंडीशन तो जैसे बहुत ही वर्स्ट थी, और ठाकुर जी के पास अभी ठीक है। अभी थोड़े टाइम में डिस्चार्ज आधा पौना 1 घंटे में मिल जाएगा। फिर उसके बाद घर जाएंगे, दवाइयाँ चलेंगी। और ये बैठे हैं मयंक और ये मेरी छुटकी। सबकी हालत टाइट थी। रात निकलना कनाडा में बहुत मुश्किल हो गया था। ये वाली ऐसा लग रहा था बस ये रात निकले सुबह हो जाए, डॉक्टर देख ले, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेडिकल यहाँ का ना बिल्कुल ही अलग, इंडिया से तो पता नहीं कितना अलग। तो अभी बस बैठी हूँ, डॉक्टर के आने का वेट हो रहा है। अभी एक बार और चेकअप होगा, देन उसके बाद में दवाइयाँ लिखी जाएगी। ये मेरा रूम, ये लेते हैं हम अभी से। ये रही स्वादी और साधु, साधु हाय कर दो, हाय कर दो साधु। इसको तो डॉक्टर वाली जगह आ जाती है तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, लगता है कि मैं ही डॉक्टर हूँ। अभी कोई पेज उठा के लाई, बैंडेज कर रही थी मुझे। और उस टाइम मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूं, बट नहीं हो पा रहा था, हिम्मत ही नहीं थी। तो इसीलिए मैं बहुत टाइम के बाद अभी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को डॉक्टर ने भी पूरा बोल दिया कि अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो आप लोग भी एकदम पैनिक मत होइएगा कि सिचुएशन ऐसी कैसे हो गई। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट कभी वैसे तो ना हो किसी के साथ ये सिचुएशन, कभी ना आए। क्योंकि यहाँ का हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग को फ्रीक्वेंट किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, पास में इमरजेंसी है, कहीं पे भी चले जाओ, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, इंडिया में ये सर्विसेज बहुत अच्छी है। तब ऐसा लगा कि यार ये सब तो यहाँ क्यों ही है, हेल्थ तो किसी की ख़राब होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो सर्विसेज वैसे दे नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और मैंने जो भी अपना एक्सपीरियंस था वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर किया है। और ये चीज़ मैं प्रे नहीं करूँगी फिंगर्स क्रॉस किसी के साथ भी हो, बट येस, अपना एक्सपीरियंस मिलने से जो भी मैंने उस टाइम फेस किया, जो भी वो पीरियड था, उस टाइम को कैसे हम लोगों ने निकाला और कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस मैंने फेस किया, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।